हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड थ्योरी ऑफ इमोशन, दैट इज कॉल्ड कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। वॉल्टर कैनन एंड हिज कोलीग फिलिप बार्ड, राइट। सो ये क्या कहते थे? एक्चुअली इन्होंने जेम्स लैंगर थ्योरी ऑफ इमोशन को क्रिटिसाइज़ किया। जेम्स लैंगर की थ्योरी में ये बात थी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमें पहले आते हैं, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि वो हमें ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आप ये इमोशन फील करो। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमें इमोशंस के बारे में बताते हैं, मीन्स वो पहले होते हैं, इमोशन आपको बाद में आता है। उन्होंने ये कहा था, इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस दे अकर टू स्लोली टू कॉज द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। इन्होंने कहा सपोज आप घर में अकेले हो, रात का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी थी, ये मेरी एग्जाम्पल है। आप घर में अकेले हो, रात का टाइम है, अचानक आपको सडनली आपको लाउड नॉइज़ सुनता है, तो एकदम से आप क्या होगा, एकदम से आप डर जाओगे। आपको इमोशन पहले आएगा, इमोशन ऑफ फियर वो पहले आएगा, उसके बाद आपका ध्यान जाएगा एंड यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद फियर। आपका ध्यान उन पे बाद में जाएगा, जो फियर से रिलेटेड सिम्टम्स होने चाहिए। दैट इज स्वेटिंग हो रही है, आपका ध्यान जाएगा कि यू आर स्वेटिंग, यू आर ट्रम्बलिंग, यू हैव अ रेसिंग हार्ट, रैपिड ब्रीदिंग, उस पर ध्यान आपका बाद में जाएगा। तो इनका ये कहना था कि वी फील इमोशंस एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। कीवर्ड है इसमें साइमल्टेनियसली, ये दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं। आपने स्नेक को देखा, आप इमोशन भी आया, दैट इज यू आर अफ्रेड, फियर, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आए आपके एट द सेम टाइम। यू आर फ्राइटन्ड, यू आर अफ्रेड एंड यू बिगिन टू ट्रम्बल। ये चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं साइमल्टेनियसली। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इन्होंने ये बात भी बोली कि सपोज उन्होंने कहा था कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज हार्ट बीट है, स्वेटिंग है, ब्रीदिंग है, ये सब चीज़ें ये डिनोट करती हैं, ये इम्प्लाई करती हैं कि आपको यू आर फ्राइटेंड। उन्होंने बोला कि कई बार हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी हमारे इसी तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। हमारे उस वक्त भी रैपिड ब्रीदिंग होती है, हार्ट रेट होता है, हम स्वेट कर रहे होते हैं। तो ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि ये पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये फियर है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि देयर आर टू इमोशंस, फॉर एग्जांपल एंगर एंड फियर। एंगर एंड फियर दोनों में सेम तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब आप एंग्री होते तब भी आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और जब आप व्हेन यू आर अफ्रेड, फ्राइटेंड, तब भी आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो चेंजेस आते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो सेम, वो भी वैसे ही होते हैं जो एंगर में आए होते हैं। अगेन आपकी हार्ट बीट, आप स्वेट करते हो, यू आर ट्रम्बलिंग, यू आर स्वेटिंग, यू आर रेसिंग हार्ट, यू हैव अ वेरी रैपिड हार्ट बीट, हार्ट रेट, आपका रैपिड हार्ट रेट। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी, इट्स कॉल्ड कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक स्टिमुलस आया, इनपुट फ्रॉम द सेंसेस। आपके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल एक डेंजरस सिचुएशन आपके सामने, यू इनकाउंटर अ डेंजर इन द इन्वायरमेंट। आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? थैलेमस पे। थैलेमस ब्रेन के बिल्कुल मिडल में है, एक शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड अ रिले स्टेशन। थैलेमस को रिले स्टेशन बोला जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें सेंस ऑर्गन से मिलती है, सेंस ऑफ स्मेल को छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले थैलेमस पे आती है, इसलिए इसको कहा जाता है रिले स्टेशन। तो ये इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, क्या सी इंफॉर्मेशन आई है, ये उसको स्क्रीन करता है इंफॉर्मेशन को, और फिर उसको डायरेक्ट करता है जहाँ पे ये जानी चाहिए। सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे भेजता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये इधर भेजता है। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में सपोज उसने हमारे को ये सिग्नल आया कि देयर इज सम डेंजर इन द इन्वायरमेंट, तो थैलेमस ने इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ भेजी? एमिगडाला पे भेजी। एमिगडाला हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस में। एमिगडाला सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब आप इमोशनल स्टेज में होते हो, राइट। एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम में है, लिम्बिक सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट है, वो एक्टिव होता है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। जब डिस्ट्रेस सिग्नल इसको मिलता है
थैलेमस के थ्रू एमिगडेला हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, राइट। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे रीच एड्रेनल ग्लैंड्स, राइट। और एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। ये ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं दे गो इनटू आवर बॉडी, दे गो इनटू आवर ब्लड एंड सर्कुलेट अराउंड आवर बॉडी। ये जो हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, राइट, और हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, राइट। रैपिड ब्रीदिंग, हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम बार बार पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। ये चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर द एमरजेंसी सिचुएशन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनेबलिंग एक्शन, राइट। सो ये कहानी इस थैलेमस से शुरू होती है। एमिगडेला, हाइपोथैलेमस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनेबलिंग एक्शन। दूसरी तरफ थैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। हायर लेवल प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ कहाँ होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इधर होता है, राइट। दे कंट्रोल अवर थॉट्स एंड एक्शंस। तो ये बिकॉज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है एंड वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द इमोशन, राइट। सो ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें तो हमारा कैनन-बर्ट थ्योरी हुई। इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस दे हैपन, दे साइमल्टेनियसली, राइट, एट द सेम टाइम। सो दिस इज व्हाट अबाउट कैनन-बर्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। कीवर्ड्स जो इसमें हैं वो आपको याद रखने हैं। ये साइमल्टेनियसली, ये दो वर्ड्स साइमल्टेनियसली, ये एग्जाम्पल, देन ये उसकी फिजियोलॉजी, किस तरह से सब कुछ होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इमोशन, स्कैक्टर एंड सिंगर। कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।